नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप मैनुअल मार्किंग किए गए डायमंड्स देख रहे हैं। ये सारे के सारे डायमंड्स रफ डायमंड स्टोन है। इस पे हम मैनुअल मार्किंग करने के बाद इसका कटिंग करते हैं और इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि डायमंड है वो तो काफ़ी छोटे आते हैं, उसमें ऐसी मार्किंग करने का फ़ायदा क्या होता है। तो भैया इसमें क्या होता है कि डायमंड है उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ रहती, फॉर एग्जांपल उसमें नास रहती, कसर रहती है, ब्लैक कार्बन स्पॉट रहते हैं, बबल्स रहते हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्म्स है जो डिफेक्ट करते हैं डायमंड को, उसको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद डायमंड है उसका क्राफ्ट क्रिएट किया जाता है और उसको पॉलिशिंग किया जाता है। आपको कोई भी रफ डायमंड मिलता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, उस पर क्लीविंग की और मल्टी क्लीविंग की प्रोसेस की जाती है और उसके बाद वो डायमंड है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। यहाँ पे आप जितने भी डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं उस पर हमने मैन्युअली प्रोसेस की है। जो हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं जो डायमंड है उसको मालूम लगा सकते हैं कि इसी इम्प्योरिटीज है उसमें से कैसे मैं अच्छा वाला डायमंड निकाल सकता हूँ, तो वैसे लोग हैं वो इसमें अक्सर मार्किंग करते हैं और उसके बाद इसका लॉटिंग करके ये डायमंड है वो कटिंग करने के लिए देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डायमंड है वो गिना जाता है कितने डायमंड्स हमने कटिंग यूनिट में दिए, क्योंकि ये डायमंड स्टोन से वो काफ़ी प्रीसियस आता है। इसकी प्राइस वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा आती है। सिंगल डायमंड है उसकी भी प्राइस वैल्यूएशन हमें काफ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये डायमंड है वो गिना जाता है। गिनने के बाद इसका लॉटिंग है वो किया जाता है और वो लोटिंग है वो हम जो कटिंग डिपार्टमेंट हमारा है डायमंड है उस पर लेसर सॉइंग की प्रोसेस करनी है वो डिपार्टमेंट में हम भेज देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायमंड स्टोन्स है वो काफ़ी छोटे हमें दिखाई दे रहा है। और ये डायमंड स्टोन्स है वो बनने के बाद या फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद ये काफ़ी छोटे हो जाते हैं। इसमें रफ टू पॉलिश हम मैक्सिमम 30% 40% ले सकते हैं, क्योंकि ये डायमंड है वो कटिंग होगा तो उसमें हमें लॉस होगा, उसके बाद इसमें पॉलिशिंग होगा तो उसमें लॉस होगा, 4P की प्रोसेस होगी तो उसमें लॉस होगा। तो वैसे ये डायमंड है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। और रफ टू पॉलिश हम कहते हैं 35% हम ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके पास कैसे क्राफ्ट है, उसकी साइज़ क्या है, वो कितना वेट वाला डायमंड है। तो वैसे सारे के सारे डायमंड्स है वो डिपेंड करते हैं। अभी ये डायमंड कटिंग होने के बाद हमारे पास ऐसे ब्लैक फॉर्म में आता है जिसको हमें वाइट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये रिमूवर है जो डायमंड है उसको वाइटनेस कर सकता है। तो इसको हम हीटिंग करेंगे, हमारे पास हीटिंग यहाँ पे अवेलेबल है डिवाइस। तो इस पे हम रख के जो नीचे कोयल है उसको हम हीटिंग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे स्विच ऑन करके ये डायमंड है वो हीट हो जाएंगे और हीटिंग के बाद वो डायमंड है फिर से ओरिजिनल जो वाइट फॉर्म में है वो वाइट फॉर्म हमें वापस मिलेगा और उसमें आगे की असॉर्टमेंट की प्रोसेस होगी।